आदरणीय साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने MIS से जो अपने स्कूल की लास्ट क्लास थी, हायर क्लास थी, उन सब बच्चों को रिलीव कर दिया था और SLC इशू कर दी थी। तो आज 1 अप्रैल है और आज हमें क्या करना है, जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने हैं, ट्रांजिट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो प्रोसेस जानने वाले हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से हमें क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। तो जैसे ही हम क्रोम में जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा, सर्च बार आएगा। तो इसमें हमें MIS पोर्टल लिखना है। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर ये MIS पोर्टल लिखा। लिखने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस, इस पर क्लिक करना है और फिर आगे ये जो है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो उसके ऊपर आपको स्कूल की आईडी और नीचे पासवर्ड और लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड भर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर लॉगिन आईडी और नीचे पासवर्ड भर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगला पेज जो है हमारे सामने वो इस तरीके से खुल करके आएगा। तो हमें यहाँ पर लेफ़्ट के अंदर ऊपर की ओर यहाँ पर ये 3 लाइनें जो दिख रही हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर जाना है। सबसे ऊपरी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको नए सेशन के लिए सेक्शन अलॉट करने हैं। पहले ये देखो ऐड सेक्शन लिखा हुआ है, इस पर जाना है। तो यहाँ पर जब ऐड सेक्शन पर हम जाएंगे तो यहाँ इस साइड देखो, यहाँ पर सेलेक्ट क्लास, सेक्शन नेम और मीडियम आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी क्लास आपके सामने हैं, आपके सामने क्या स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासें हैं, उन सब के आपको सेक्शन अलॉट कर लेने हैं नए स्तर के लिए। तो सेक्शन अलॉट करने के बाद नया काम हमारा क्या है, फिर हमें जाना है स्टूडेंट ट्रांजिट वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं अपने स्कूल के बच्चे जो है वो ट्रांजिट करूँगा नेक्स्ट क्लास में। सेक्शन मैंने अलॉट कर लिए थे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 7th क्लास के बच्चों को 8th में प्रमोट करूँगा। तो यहाँ पर जो क्लास और सेक्शन वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। फिर सर्च बार में जैसे ही हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे मेरे पास 7th क्लास में हैं हमारे स्कूल के, वो सारे खुल करके आ गए हैं। तो यहाँ सब पर मैं ऐसे टिक करता जाऊँगा और टिक करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे लिखा हुआ आएगा, देखो ये नीचे लिखा हुआ ट्रांजिट टू क्लास 8th और किस डेट को करना है, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई आ गई है, एडमिशन डेट। तो हमें आज की डेट ही डालनी है, 1 अप्रैल 2024। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक किया तो देखो ऊपर यहाँ पर जो 7th क्लास प्रीवियस क्लास डिटेल दिखा रहा है, सेक्शन नेम ए दिखा रहा है, स्ट्रीम नेम इसमें कुछ आएगा नहीं। तो ये आपको क्या करने देना है, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। तो जो बच्चे हैं वो 8th क्लास में चले गए हैं। इसके बाद में मैं 6th वाले बच्चों को 7th में करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 6th क्लास सेलेक्ट कर ली है। उसी तरीके से सेक्शन नेम ए हिंदी और फिर सर्च बार पे जाऊंगा और सारे बच्चे जो हैं वो 6th वाले मेरे सामने यहाँ पर खुल करके आ गए हैं। उसी प्रकार से मैं यहाँ सबको टिक कर लूँगा और आप भी इस तरीके से टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन डेट, तो यहाँ पर 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लेनी है, प्रोसीड पर जाना है। तो उसी तरीके से आपको कन्फर्म करना है, इस पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 6 से 8 3 क्लासें हैं।
तो मैंने 2 क्लासों के बच्चों को प्रमोट कर दिया है, 6th वाले 7th में और 7th वाले 8th के अंदर, और 8th वाले मैंने कल रिलीव कर दिए थे, SLC जारी कर दी थी। अब 6th क्लास जो है वो 5th से आएगी और वहाँ पर मेरे को नए एडमिशन करने होंगे उनके। तो अब देखें हम यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास जो वो ट्रांजिट हुए थे वो आए हैं या नहीं आए हैं। तो हम कहाँ पर चलेंगे, सब्जेक्ट एलोकेशन वाले पर चलते हैं, इस सब्जेक्ट एलोकेशन वाले पर। तो सब्जेक्ट एलोकेशन वाले पर क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो 7th क्लास मैंने सेलेक्ट करी, ए हिंदी सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर बच्चे शो नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम उस पे जाते हैं, एलोकेशन चेंज स्ट्रीम, 1 मिनट देख लेते हैं, रो नंबर एलोकेशन। पहले रो नंबर वाले पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे सर्च नहीं हुए। 1 मिनट, सेक्शन एलोकेशन पर हाँ, ये देखो, पहले हमें सेक्शन अलॉट करना पड़ेगा। ऊपर देखो सेक्शन एलोकेशन वाले पर क्लिक करेंगे ट्रांजिट के बाद, तो ऊपर देखो यहाँ पर एकेडमिक ईयर दिखा गया है। और अब हमें यहाँ पर सबको एक साथ क्लिक करना है और प्रोसीड कर लेना है। ये सारे बच्चे सेक्शन ए के अंदर आ जाएंगे। तो ए पर यहाँ पर हमें टिक भी कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया और सारे बच्चे जो हैं वो 7th वाले हो चुके हैं सेक्शन ए के अंदर। अब यहाँ पर 8th क्लास के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो 8th के बच्चे आगे जो मैंने अभी ट्रांजिट किए थे सारे, और टिक किया, प्रोसीड पर क्लिक किया। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ए हिंदी सेलेक्ट करा, फिर प्रोसीड करा, और फिर यहाँ पर आर यू श्योर, बिल्कुल श्योर, ये हमने यहाँ पर दोनों क्लासों के सेक्शन अलॉट कर दी हैं। अब मैं जाता हूँ सब्जेक्ट अलॉट भी कर देता हूँ सब्जेक्ट एलोकेशन वाले पर। तो यहाँ पर रो नंबर वाले पर जब जाऊँगा तो यहाँ 8th क्लास देख लेता हूँ। पहले मैं ए हिंदी मैंने दे दिया था, और ये देखो 1 से लेकर के 15 तक आ गए हैं रो नंबर। तो इसी तरीके से रख सकता हूँ मैं। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सभी बच्चों के जो रो नंबर हैं वो इशू हो चुके हैं, और यहाँ पर फिर हमें कन्फर्म कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद में 7th क्लास के बच्चों के रो नंबर इसी तरीके से सर्च बार में और फिर नीचे प्रोसीड पर जाना है। ये सारे बच्चे शो हो जाएंगे और फिर कन्फर्म कर देना है। तो मैंने 2 काम कर लिए हैं, पहले सेक्शन में बच्चों को डाल दिया है, फिर रो नंबर अलॉट कर दिए हैं। अब क्या करूँगा, सब्जेक्ट लोकेशन पे, यहाँ पर सब्जेक्ट वाले में जाऊँगा। तो सब्जेक्ट एलोकेशन पर जाने के बाद उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्लास सर्च करनी होगी। तो पहले 7th कर लेता हूँ, सेक्शन ए में आ गए हैं बच्चे, और सर्च बार में देखो सभी बच्चे शो हो गए हैं। तो यहाँ पर एक साथ सभी को सिलेक्ट किया, प्रोसीड पर गए, और यहाँ पर देखो हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने हैं। तो संस्कृत हमारे पास है और ड्राइंग है स्कूल में, तो सभी बच्चों का मैंने एक साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। देखो संस्कृत और ड्राइंग, तो ऊपर वालों पर सब पर टिक लगा हुआ है जो कंपलसरी हैं, और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर, तो बिल्कुल श्योर, यस पे क्लिक कर देना है। तो 7th वाले बच्चे हो गए हैं। इसी प्रकार से 8th वाले बच्चे सेक्शन ए और सर्च, और देखो सभी बच्चे हमारे सामने आ गए हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर टिक करेंगे, सभी बच्चे टिक हो जाएंगे। प्रोसीड पर जाएंगे, प्रोसीड पर जाने के उसी तरीके से ऊपर वाले जो हैं वो अपने आप सब्जेक्ट आ जाते हैं कंपलसरी वाले। ये देखो ऊपर यहाँ, और नीचे हमें संस्कृत और ड्राइंग सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर संस्कृत और ड्राइंग को सिलेक्ट कर दिया है और प्रोसीड वाले पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में देखो ऊपर आर यू श्योर, तो इस यस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर 2 क्लासें थी। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, बच्चों को ट्रांजिट करने के बाद जो है वो सेक्शन अलॉट किया, फिर रो नंबर अलॉट किया। सबसे पहले सेक्शन, फिर रो नंबर अलॉट किया, और फिर क्या किया, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट अलोकेट कर दिया। तो ये काम करने के बाद अब हम बच्चों को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा व्यू स्टूडेंट लिस्टिंग, इस ऑप्शन पर जा कर के, तो ये देखो व्यू स्टूडेंट लिस्टिंग पर जब हम जाएंगे
तो यहाँ पर 2024-25 आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर 7th क्लास को सिलेक्ट करना है और सेक्शन नेम अभी मैंने दिया था ए हिंदी। तो देखो यहाँ मेरे नए सेशन के बच्चे जो आ चुके हैं, ये पहले 6th क्लास में थे, अब 7th में हो चुके हैं। और यहाँ से मैं इनका डाटा भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास इनका डाटा है। ठीक है, तो आदरणीय साथियों, इस तरीके से हमें आज MIS पर काम करना है। अगर आपके पास जो बच्चे हैं वो दूसरी स्कूल से आते हैं, उनका एडमिशन करना है, तो वो भी आप कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।